नमस्कार, आप सभी का स्वागत। आज के सेशन में अभी हम बीएड ग्रेजुएट्स को लेकर चर्चा करेंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से कुछ हद तक इन्हें झटका लगा है, कुछ समस्या तो खड़ी हुई है, क्योंकि जो बीएड ग्रेजुएट्स जो बिल्कुल मान कर चल रहे थे कि वो योग्य हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप प्राथमिक शिक्षा में योग्य नहीं हैं अगर आपके पास वह जो डिग्री है, उपयुक्त डिग्री है, उसका अभाव है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक्षा का अधिकार जो है उससे तात्पर्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिकार से है। यह मानते हुए कि बीएड डिग्री धारक के पास बच्चों को संभालने के लिए शैक्षणिक कौशल जो है वो नहीं होता, उस प्रकार से उन्हें प्रशिक्षित नहीं किया गया होता है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि केवल जो प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा धारक हैं, अभी मैंने बताया डिग्री धारक यानी कि जो डिप्लोमा है, तो उनको ही प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटीई, तो एनसीटीई की जो अधिसूचना थी है ना 2018 की नोटिफिकेशन, उसको रद्द कर दिया, क्योंकि इसी अधिसूचना में प्राथमिक शिक्षकों के लिए योग्यता के रूप में बीएड को निर्दिष्ट किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे हटा दिया, कहा कि जो शिक्षा का अधिकार है वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आपको देना है, निःशुल्क है, अनिवार्य शिक्षा है, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता से कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि शिक्षा जो है वो बच्चों के लिए संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार है, और अगर इससे अगर कंप्रोमाइज किया जाता है तो उद्देश्य जो है, जिस प्रकार से मौलिक अधिकार के रूप में इसे लाया गया है, तो उसका वो उद्देश्य जो है वो पूरा नहीं हो पाएगा। उसके बाद फिर इसने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट की एक पीठ ने कहा कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षक के लिए जो आवश्यक शैक्षणिक दृष्टिकोण है एक तरह से अनूठा होता है, क्योंकि आप उस समय बच्चे को डील कर रहे होते हैं जब बच्चा जो है पढ़ाई की दुनिया में, एजुकेशन की दुनिया में एंटर हो रहा होता है, उससे बिल्कुल कदम रख रहा होता है कक्षा के अंदर। तो बिल्कुल सावधानी से, संवेदनशीलता के साथ, सतर्कता के साथ बच्चों को अध्ययन एक तरह से देने की, शिक्षण देने की आवश्यकता होती है। तो जिस प्रकार से ये जो एनसीटीई ने जिस प्रकार से, यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इसने जिस प्रकार से अधिसूचना में ये योग्यता दी थी, बीएड को प्राथमिक शिक्षक के रूप में योग्यता दी थी कि आप बीएड जो है वो प्राथमिक शिक्षक के रूप में अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कहा न्यायालय ने कि एनसीटीई ने शैक्षणिक कौशल को प्राथमिकता नहीं दिया है, और एक तरह से जो प्राथमिकता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, वो यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से जो बीएड प्रशिक्षित उम्मीदवारों को आप नौकरी का अवसर एक तरह से दे रहे हैं, लेकिन आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम इसे हटा रहे हैं, और जो बीएड धारक हैं बस वो अयोग्य होंगे। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो फिर आप योग्य हैं। अभी मैंने बताया प्राथमिक शिक्षा जो है वो संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार है। न्यायालय ने इस बात को उल्लेख किया और कहा कि देखो, प्रत्येक बच्चे जो है उन्हें 14 वर्ष तक की आयु की बात यहाँ पर हो रही है, उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना, या कहें कि प्रदान किया जाना, तो एक मौलिक अधिकार उनके लिए बनता है। मौलिक अधिकार है वो शिक्षा प्राप्त करना, उन्हें मौलिक अधिकारों के रूप में दिया गया है। लेकिन निःशुल्क और अनिवार्य जो प्रारंभिक शिक्षा है तब तक किसी काम का नहीं है जब तक कि अनिवार्य शिक्षा एक तरह से सार्थक शिक्षा ना हो, एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ना हो। तो प्राथमिक शिक्षा अच्छी गुणवत्ता वाली होनी चाहिए, न कि काम चलाओ होनी चाहिए। तो जिन उम्मीदवार के पास प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा है यानी डीएलएड है, तो उन्हें इसके लिए प्रशिक्षित किया गया है एक तरह से प्राथमिक शिक्षा के लिए, और उन्हें कोर्स किया है, तो वो इसके लिए योग्य हैं। तो इस प्रकार से ये बातें यहाँ पर निर्दिष्ट की गई हैं न्यायालय के द्वारा। तो न्यायालय ने ये उल्लेख किया है, और इसे आप सभी को बता दूं, ऐसे 2018 से पहले जो है केवल प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा धारक ही प्राइमरी लेवल पर शिक्षण कार्य के लिए अप्लाई कर सकते थे, लेकिन वही हुआ कि बाद में इसे चेंज किया गया, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया है। तो अब तक यही डेवलपमेंट है, फिर देखते हैं आगे क्या डेवलपमेंट आता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।